भगवान शिव का अति प्रिय महीना सावन चल रहा है। शिवालयों में भक्त अपने आराध्य आशुतोष भगवान शिव के दर्शन को पहुंच रहे हैं। भोले की भक्ति के इस पवित्र महीने में हम भी आपको ऐसे ही चमत्कारी और ऐतिहासिक शिवालयों के दर्शन करा रहे हैं। ऐसे ही एक शिव का धाम है केवड़ेश्वर महादेव मंदिर, जो इंदौर से 15 किलोमीटर दूर देवगुराड़िया के कंपेल मार्ग पर स्थित है। स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल मंदिर अति प्राचीन है। यह स्थान बाबा दूधाधारी महाराज की तपोभूमि भी है। इस स्थान पर बाबा जी ने घने जंगल में तप साधना की थी। उसी के प्रभाव से स्वयंभू महाकाल प्रकट हुए थे। इस स्थान पर मां शिप्रा दर्शन कुंड भी है। मंदिर कौरव पांडवों के समय का है। किंवदंती है कि महाकाल प्रतिवर्ष तिल तिल बढ़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर अभिषेक पूजन से मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इस स्थान पर अखंड चैतन्य धुनी सैकड़ों वर्षों से प्रज्वलित है। इस स्थान पर बाबा त्र्यंबपुरी महाराज ने 108 वर्ष तक तपस्या की थी। हर बार की तरह इस बार भी, इस सोमवार भी खबरबाण न्यूज़ आप लोगों के लिए एक ऐसे मंदिर का दर्शन करवाने वाला है जहाँ की कई किंवदंतियाँ हैं, कई ऐसी बातें कही जाती हैं, कई पुरातन चीज़ें ऐसी हैं जिसे अब आपको बताएंगे। यहाँ पर कहा जाता है कि यह क्षिप्रा का उद्गम स्थल है और इस क्षिप्रा के उद्गम स्थल के बाद में क्षिप्रा यहाँ से गुप्त रूप में आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एक पुरानी परंपरा है, सनातन परंपरा है, जो जिसे हम गादी परंपरा कहते हैं। अखाड़ों द्वारा यहाँ परंपरा यहाँ पर स्थापित है। कई संत महात्मा यहाँ पर आए हैं और इस स्वयंभू महाकाल जिसे कहते हैं केवड़ेश्वर महादेव महाकाल के हम लोग दर्शन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ के महंत धर्मेंद्रपुरी जी महाराज से कि किस प्रकार से क्या यहाँ पर की पुरातन महत्ता है। आइए हम बात करते हैं स्वयं महात्मा जी से। गजानन गणपति महाराज की जय, महाकाल सरकार की जय। ओम नमो नारायण। आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमस्तुते। ये मुख्य क्षिप्रा का उद्गम स्थल स्वयंभू महाकाल केवड़ेश्वर। किसी ज़माने में यह केवड़े का बियाबान जंगल था जिसके नाम से केवड़ेश्वर स्थान पड़ा ये। और यहाँ पर हमारे सबसे प्रथम एक महात्मा जी हमारे आए, दूधाधारी महाराज, जिनने केवल यहाँ दूध का हार लेके वो तपस्या करी उनने। और उनकी कहते हैं ना कि संत महात्माओं की तपस्या से ये संसार चल रहा है और उन्हीं की तपस्या से स्वयंभू महाकाल प्रकट हुए हैं। शिवरात्रि के रोज़ महाराज जी ने दूध गर्म रखा धुने के अंदर। कहते हैं ना हम संत महात्माओं का विशेष धुना, जहाँ हमारा महात्मा रहेगा वहाँ धुनी पानी सिद्धों की वाणी। अगर हमारी धुनी नहीं है तो हमारा कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले जहाँ भी महात्मा हमारा जाता है पहले हम धुनी की स्थापना करते हैं। धुनी में अग्नि देवता की स्थापना होती है। यह अखंड चैतन्य धुना है। ये करीबन 150 साल से अखंड चैतन्य है। इसमें 12 महीने 24 घंटे अग्नि का वास रहता है और इसकी भभूति से कई दुखियारे दुख दूर कर चुके हैं। यहाँ से कई बीमार मरीज इस भभूति से अच्छे हो गए हैं और इस भभूति का चमत्कार तो आपने खुद ने देखा है। ठीक है। और ये स्वयंभू महाकाल है। यहाँ का बड़ा महत्व है। कहते हैं ना कि क्षिप्रा के तीर पर उज्जैनिया महाकालम, ये उज्जैनी महाकाल है। हमारे पड़ोस में उज्जैनी है गांव,
और ये स्वयं क्षिप्रा का तीर है, क्षिप्रा का मुख्य प्रगट स्थल है। प्रगट होकर माता जी यहाँ गुप्त हुई है और यहीं से फिर अंडरग्राउंड जाके अरण्या कुंड से फिर धार स्वरूप माँ उज्जैन पहुँची। महाराज जी धूना लगा हुआ है, लेकिन ये गादी, एक जो गादी प्रथा है अखाड़ों की, ये अखाड़ों की गादी प्रथा कहीं ना कहीं मन में ऐसा एक उत्साह बना रहता है कि ये गादी परंपरा आखिर है क्या? गादी परंपरा हमारे गुरु शिष्य की परंपरा होती है। ये हमारे बड़े महाराज जी त्र्यंबकपुरी जी महाराज की गादी है, जिनने यहाँ पर जब बियाबान जंगल था, जब यहाँ शेर आके जंगल में कुंड में, माता जी के कुंड में, क्षिप्रा का कुंड है सामने, तो यहाँ जंगल में सब शेर भ्रमण करते, उस समय शेर यहाँ पानी पीने आता था, पानी का प्रक्षालन करता था। और जब जीव जंतु यहाँ घूमते थे तब हमारे महाराज जी ने यहाँ की तपस्या करी है और उनके बहुत वो सिद्ध पुरुष थे त्र्यंबकपुरी महाराज। फिर उसका इंदौर कई चमत्कार देख चुका है। इस स्थान के इंदौर वासियों ने कई, और इस क्षेत्र के वासियों ने कई चमत्कार देखे हैं। यहाँ से मुर्दे जिंदे होते हुए देखे हैं मैंने। ये कहते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, अतिशोक्ति बात होगी, पर ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। और ये स्वयं सिद्ध गादी है और ये गुरु शिष्य परंपरा है। हमारे दादा गुरु लगते थे त्र्यंबकपुरी जी महाराज, उसके बाद में हमारे चाचा जी आए, उसके बाद में मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ बैठाया है। मेरे गुरुजी ओंकारेश्वर जुना खड़ा रहते थे, श्री महाराज कल्याणपुरी जी महाराज, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। आज की तारीख वहाँ की गादी और यहाँ की गादी। तो गुरु शिष्य परंपरा जो कि लोगों के लिए एक उत्साह बना रहता है, गुरु शिष्य परंपरा आज भी जीवित है। लोग जरूर मानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा खत्म होती चली जा रही है, लेकिन इन अखाड़ों ने सनातन धर्म को इसी तरह से जीवित रख रखा है। आइए हम लोग यहाँ पर केवड़ेश्वर महादेव महाकाल के भी दर्शन करते हैं, देखते हैं उनके भी चमत्कार किस प्रकार हुए थे और वह तथ्य जो कि महाराज जी ने अभी बताया है, उस तथ्य को भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उस चिमटे का वार शिवलिंग पर हुआ था और वह शिवलिंग का निशान आज भी है। आइए चलते हैं हम शिवलिंग के दर्शन करने। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इंदौर सहित आसपास के लोग सावन सोमवार को भगवान केवड़ेश्वर के दर्शन करने आते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते हैं। अति प्राचीन काल में घनघोर जंगल हुआ करता था यहाँ पर। उसी समय बाबा दूधाधारी ने इस स्थान पर तपस्या करी और जिस स्थान पर अभी आपने देखा कि उन बाबा धुनी लगाकर दूध गर्म करने रखते थे और दूध बार बार उस धुनी में डुल जाता था। क्रोध में आकर बाबा ने उसी स्थान पर चिमटा मार दिया। तभी ऐसी अंदर से आवाज़ हुई कि बेटा मुझे लग रही है, और उसी स्थान पर भगवान शिवलिंग का आकार प्रकट हुआ। ठीक है, स्वयंभू महाकाल बाबा दूधाधारी की तपस्या से ही प्रकट हुए हैं और आदि अनादि कई वर्षों पूर्व की ये घटना है। और जब से ही भगवान स्वयंभू महाकाल यहाँ पर पूजित है और प्राचीन काल का ही शिव मंदिर आप देख रहे हैं बड़े विशाल रूप में बना हुआ है। और आसपास के लोग एवं इंदौर शहर, देवास, आसपास के सब दूर से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। शिवरात्रि, श्रावण सोमवार एवं गुरु पूर्णिमा, दत्त जयंती, ऐसे विशेष दिनों पर यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा विशेष रूप से लगा रहता है। कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं कर रखी है मंदिर के लिए? कोरोना काल में हमने भक्तों के लिए बाहर से जो आने वाले दर्शनार्थी उन सभी को पहले सैनिटाइजर किया जा रहा है बाहर। उसके बाद सभी से निवेदन किया जा रहा है कि आप सभी अपना मास्क वगैरह लगा कर आएँ एवं सोशल डिस्टेंसिंग की बात को ध्यान में रखते हुए दर्शन लाभ ले सकते हैं। सबकी भलाई में अपनी भलाई है। मनीष सिंह जी द्वारा जो है सभी मंदिरों, मस्जिदों, जो धर्म स्थल कहे जाते हैं, उन सबको अभी बंद कर रखा है। उसके बावजूद यहाँ पर जो भीड़ का आना जो है, क्या आप लोगों ने उन सबको मना कर चुके हैं यहाँ पे? वैसे सभी न्यूज़ एवं टीवी के माध्यम से सभी को ये खबर लगती है कि कहीं भी भीड़ वगैरह करने का भी सब बंद कर रखा है प्रशासन ने, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था एवं श्रद्धा है यहाँ पर, इसलिए हम उस हिसाब से, उस व्यवस्था से 2-2, 4-4 को दर्शन करने के लिए दूरी बनाकर उन्हें जाने के लिए और दर्शन करवाने का लाभ दिलवा रहे हैं। पास में ही मां शिप्रा का उद्गम स्थल है। यहाँ से गुप्त रूप में निकलकर पास के उज्जैनी गांव में साकार रूप धारण करती है। तो अभी आपको दर्शन करवाए केवड़ेश्वर महादेव महाकाल के। ये थे महाकाल और इससे जुड़ी किंवदंतियाँ।
हर सोमवार आपको एक नए मंदिर के साथ में हमेशा मिलता रहूँगा, क्योंकि सावन सोमवार चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लोग दर्शन करने के लिए मंदिरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे दर्शकों के लिए मैं लगातार हर सोमवार आपको एक नए मंदिर से अवगत कराता रहूँगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ शैलेंद्र कश्यप, खबरबान न्यूज़, इंदौर।